Good morning, students. Our today's topics are plaster of Paris and water of crystallization. जो पहला टॉपिक है प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसको शॉर्ट फॉर्म में POP भी कहते हैं। इसका फॉर्मूला है CaSO4 हाफ H2O और इसका केमिकल नेम है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। याद रखना इस पॉइंट को, क्योंकि बार बार पेपर में पूछा जाते हैं। और प्रिपरेशन हम कैसे करते हैं? प्रिपरेशन करने के लिए इनिशियल जो रॉ मटेरियल लेते हैं वो होता है जिप्सम। जिप्सम का फॉर्मूला है CaSO4 2H2O। 2H2O यहाँ पे क्रिस्टल वाटर है। क्रिस्टल वाटर क्या होता है वो मैं नेक्स्ट टॉपिक में बताऊंगा आपको। CaSO4 2H2O ये जिप्सम का फॉर्मूला है। ओके और जिप्सम नेचुरली मिलते हैं, नेचुरली ऑकरिंग मटेरियल है ये। इसको जब हम 100 डिग्री सेल्सियस या 373 केल्विन इस टेम्परेचर में जब हम इसको हीट करते हैं तब इससे CaSO4 हाफ H2O यानी POP मिलते हैं और उसके साथ साथ 1.5 मॉलिक्यूल वाटर ये इवेपोरेट हो जाता है। ओके और यहाँ पे जो टेम्परेचर है 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, ये स्ट्रिक्टली मेंटेन करना होता है। स्ट्रिक्टली मेंटेन इसलिए करना होता है क्योंकि 100 डिग्री सेल्सियस से अगर ज्यादा टेम्परेचर इस जिप्सम को मिल जाए तो यहाँ पे जो हाफ मॉलिक्यूल वाटर रहना चाहिए वो भी इवेपोरेट हो जाता है। फिर ये एनहाइड्रस कैल्शियम सल्फेट जो होते हैं, इससे POP का काम हम नहीं ले सकते हैं। ओके इसलिए हमें टेम्परेचर को स्ट्रिक्टली मेंटेन करना होता है। नेक्स्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ POP। इट इज ए व्हाइट पाउडर, सफेद कलर का होता है, ये पाउडर फॉर्म में मिलते हैं और इट हैज ए रिमार्केबल प्रॉपर्टी ऑफ सेटिंग इनटू हार्ड मास ऑन वेट वाटर। जब हम POP के साथ पानी मिलाते हैं तब क्या होता है, ये एक हार्ड मास में चेंज हो जाता है और इस प्रॉपर्टी को ही हम ज्यादा से ज्यादा यूज करते हैं। इसका यूजेस क्या है? इट इज यूज्ड इन ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल्स फॉर सेटिंग फ्रैक्चर्ड बोन्स। हड्डी वगैरह टूट जाए तो ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल में जब जाते हैं उसमें जो प्लास्टर चढ़ाते हैं वो POP का ही होता है। इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग स्टैचूज, ब्लैकबोर्ड चॉक्स एटसेट्रा। तो स्टैचूज बनाने के लिए, ब्लैकबोर्ड चॉक्स बनाने के लिए हम ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में इस POP को यूज करते हैं। और इट इज यूज्ड एज ए बिल्डिंग मटेरियल फॉर मेकिंग वॉल्स स्मूथ बिफोर पेंटिंग देम। बिल्डिंग मटेरियल के रूप में आजकल बहुत ज्यादा यूज होता है POP। पहले पेंटिंग से पहले दीवार को स्मूथ बनाने के लिए POP को यूज करते हैं। ओके एक बात यहाँ पे आप देख सकते हो CaSO4 हाफ H2O जो POP का फॉर्मूला है। एक क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, जब यहाँ पे हाफ H2O लिखते हैं क्या वाटर मॉलिक्यूल्स या और कोई मॉलिक्यूल्स को हम डिवाइड कर सकते हैं? इसका आंसर होगा नो। वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पे डिवाइड नहीं होता है। ये एक्चुअली एक प्रोपोर्शनेट केमिकल फॉर्मूला POP का है। एक्चुअली क्या होता है, जो POP का एक्चुअल फॉर्मूला होता है वो होता है 2CaSO4 H2O means 1H2O। एक्चुअली 1 मॉलिक्यूल वाटर 2 मॉलिक्यूल्स कैल्शियम सल्फेट के साथ प्रेजेंट होता है POP में। लेकिन जब हम कोई कंपाउंड का फॉर्मूला को एक्सप्रेस करते हैं अकॉर्डिंग टू इट्स सिग्निफिकेंस, ये 2 हम लिख नहीं सकते हैं। क्यों नहीं लिख सकते हैं? क्योंकि कोई कंपाउंड का जो फॉर्मूला होता है वो हमेशा 1 मॉलिक्यूल को ही रिप्रेजेंट करते हैं। तो 1 मॉलिक्यूल अगर यहाँ पे
लिखें, दैट मीन्स 2 को अगर 1 में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, दोनों पार्ट को ही 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 2 से डिवाइड करें तो ये 1 मॉलिक्यूल ऑफ CaSO4 हो जाएगा, और यहाँ पे 1 है तो 1 को 2 से डिवाइड करें तो हाफ H2O हो जाता है। एक्चुअली पीओपी का जो ये फॉर्मूला है, दिस इज ए प्रोपोर्शनेट केमिकल फॉर्मूला ऑफ पीओपी। ओके, तो फॉर्मूला ऑफ पीओपी पूछा जाए तो ये प्रोपोर्शनेट केमिकल फॉर्मूला या एक्चुअल जो रिप्रेजेंटेशन है पीओपी का फॉर्मूला फॉर्म में, ये भी आप लिख सकते हो, दोनों ही सही है। ओके, इस पॉइंट को थोड़ा देख लेना। नेक्स्ट टॉपिक इज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। व्हाट डू यू मीन बाय वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन? द वाटर मॉलिक्यूल्स which form part of a crystal of a salt are called water of crystallization. कोई साल्ट होता है, जब उनको प्रिपरेशन करते वक्त रिक्रिस्टलाइजेशन करते हैं, वो कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स को खुद के अंदर खींच लेते हैं। अगर उस साल्ट क्रिस्टल को अगर हम देखें तो बाहर से उस वाटर मॉलिक्यूल्स के बारे में पता नहीं चलते हैं, लेकिन जब हम उसको गर्म करते हैं वो उसका मॉलिक्यूल्स के अंदर से वो वाटर मॉलिक्यूल इवेपोरेट होके बाहर आ जाते हैं। तो एग्जांपल के तौर पर यहाँ पे कॉपर सल्फेट का जो क्रिस्टल होते हैं उसमें 5 मॉलिक्यूल्स क्रिस्टल वाटर होता है, और इसलिए कॉपर सल्फेट क्रिस्टल जो होता है, इसका फॉर्मूला अगर पूछा जाए कॉपर सल्फेट का तो CuSO4 5H2O बताना होगा आपको। CuSO4 5H2O, यहाँ पे 5H2O जो है ये कॉपर सल्फेट के अंदर एज क्रिस्टल वाटर प्रेजेंट रहते हैं। ओके, सिमिलरली बहुत सारे इस टाइप का साल्ट है, यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स और दिया है मैंने, जैसे सोडियम कार्बोनेट, इसके साथ 10 मॉलिक्यूल क्रिस्टल वाटर प्रेजेंट रहते हैं। फेरस सल्फेट क्रिस्टल जो होते हैं उसमें 7 मॉलिक्यूल्स क्रिस्टल वाटर प्रेजेंट होते हैं। इस टाइप का बहुत सारे साल्ट्स है, बुक्स में आप देखोगे बहुत सारे एग्जांपल्स मिल जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, एक्शन ऑफ हीट ऑन हाइड्रेटेड साल्ट्स। हाइड्रेटेड साल्ट्स मींस जिस साल्ट में ये क्रिस्टल वाटर होता है। हीट देने से क्या होगा, जो क्रिस्टल वाटर होता है ये क्रिस्टल वाटर अलग हो जाता है और इवापोरेट होके बाहर चले जाते हैं, और साल्ट का जो पार्ट रह जाता है उनको एनाइड्रस फॉर्म ऑफ साल्ट कहते हैं। जैसे यहाँ पे कॉपर सल्फेट के साथ जो 5 मॉलिक्यूल क्रिस्टल वाटर प्रेजेंट रहते हैं, इसका कलर क्या होता है, ब्लू। लेकिन जब हम इसको हीट करते हैं, हीट करते ही ये 5 मॉलिक्यूल्स वाटर अलग हो जाते हैं और ये इवापोरेट होके बाहर चला जाते हैं, और कॉपर सल्फेट जो एनाइड्रस फॉर्म में रह जाते हैं उसका कलर व्हाइट हो जाता है। ओके, तो इस टाइप का इफेक्ट हमें देखने को मिलता है। तो ये चैप्टर आज कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट डे फर्स्ट चैप्टर जो है केमिस्ट्री का, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, उसका एक शॉर्ट रिवीजन कराऊंगा, और सैटरडे को फर्स्ट चैप्टर का एक टेस्ट लूंगा। उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी आएगा, और इसलिए फर्स्ट चैप्टर का एक बार बहुत अच्छा से रिवीजन कर लेना। ओके, थैंक यू।